एतजाज़ एहसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया अपना कीमती। मैं सवाल यहाँ से रखना चाहता हूँ कि ये जो सब मामला चल रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली कोई आ जाए ऐसे लोगों में से इमरान खान के खिलाफ एक या दूसरे केस में वादा माफ गवाह बनने के लिए, लेकिन क्या काजी साहब की या हमारी सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर 50 साल बाद वो भुट्टो साहब को इंसाफ दे रहे हैं कि उस वक्त ये वादा माफ गवाह जिस तरीके से बनाया गया आज भी तकरीबन तरीके वही हैं, तो उनको ये रोकना चाहिए मामला कि भाई इस तरह से ना मामला चलाएं आगे, और लोअर कोर्ट्स में भी और हायर कोर्ट्स में भी, और सुप्रीम कोर्ट तो फिर होना नहीं चाहिए। सर हमारी अदालत ख़ासकर काजी फैज़ साहब के मातहत जब रही है, इनका ऐद रहा है, तो कुछ वन आइड एक ब्लाइंड आई इसकी रही है, और वो ब्लाइंड आई रही है फॉर इंस्टेंस जिनकी चीज़ों की मिसाल ही नहीं मिलती उन बारे में, ये कि आप इलेक्शंस 90 दिन के अंदर ना कराएं, आप आइन कहता है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, ये भी नहीं कहता विद इन 90 डेज। पंजाब और खैबर की और कौमी असम्बली की जो इलेक्शन होना थी वो उमर बंदयाल साहब के ऐद में भी और इनके ऐद में भी वो होनी चाहिए थी 90 डेज में, और जैसे मैंने अर्ज किया वो ये नहीं है कि विद इन 90 डेज, अल्फाज है नॉट लेटर देन 90 डेज, तो विद इन 90 डेज हो तो 93-94 भी हो सकते हैं, बट जब नॉट लेटर देन 90 डेज हो फिर 91 वाला भी दिन इलीगल है। इन्होंने बिठाए रखा, इन्होंने नज़रअंदाज किया इस बात को कि वो कोई ये जो जिस तरह लोग उठाए गए, ये जो एक रीत बन गई कि एक बंदे को उठाया, वो उसको 20 दिन रखा है और 20 दिन के बाद वो वापस आ गया है किसी एंकर के घर पे या किसी एंकर के स्टूडियो पे पहुंच गया, और वहाँ वो पहुंच के उसने जो बयान दिया है उसका सॉफ्टवेयर ही बदला हुआ है। ये कौन सॉफ्टवेयर बदलता रहा है? ये तो पूछना चाहिए था चीफ जस्टिस को और जजेस को कि भाई कौन है जो ये एक नहीं 15-20 बंदे, और कई बेचारे अपने पे जो जख्म है उनके जिस्मों और दिमागों पे वो उसके जो निशानात हैं वो अया कर रहे हैं, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये इनसे तवक्को रखना कि ये कोई बात खुद उठा लेते, ये मुमकिन नहीं है काजी फैज़ साहब के ऐद में। ठीक मतलब ठीक है, भुट्टो साहब को 50 साल बाद वो इंसाफ देने के लिए, लेकिन जो इस वक्त लोग जिंदा उनके सामने मौजूद हैं, एतजाज़ एहसन साहब आप ये फरमा रहे हैं कि उनको आपको तवक्को नहीं है कि वो उनको इन तमाम मामलात के अंदर इंसाफ देंगे। खैर एक और छोटी सी चीज़ अभी जो आप बात कर रहे थे बंदे उठाने वाली, सर ये जो हब से बेजा की रिट पिटिशंस होती हैं, इनमें तो कोर्ट्स बहुत एक सीरियसनेस के साथ और बड़ी स्ट्रिंजेंट होने के साथ साथ वो बड़ा स्विफ्टली मूव करती हैं। एक दिन का टाइम नहीं होता। हमारी हाई कोर्ट्स बड़ी लंबी तारीखें दे रही हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गायब हैं, उनका कोई पता नहीं कि कहाँ पे है। आज की बात ले लीजिए, वो अजहर माशवानी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई डिजिटल मीडिया किसी दौर में चलाया करते थे, उनके 2 भाई 6 जून से लापता हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतजाज़ साहब ये फरमाया कि हुकूमती इदारों की जो बेहिसी है वो अफसोसनाक है, और साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि उम्मीद नहीं कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव भी इस केस की तरफ तवज्जो देगा। ये काफ़ी है? इज़ इट एनफ कि जज साहिबान या हायर कोर्ट ये कह दे कि बड़ा अफसोस हो रहा है जी हमें? नहीं, वो अफसोस के अलावा कर क्या सकते हैं? ये एक चीज़ इसमें है, तो ये अपने आप को बियॉन्ड इम्यूनिटी समझते हैं हमें इम्प्यूनिटी भी है और इम्यूनिटी भी है, यानी हमारे स्वाबदीदी इख्तियारात भी हैं और उन स्वाबदीदी इख्तियारात को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून और जज भी है। तो ये इससे बहुत इनके हौसले बढ़ जाते हैं इनके, वरना हेबस कॉर्पस हब से भेजा कि रिट जो है वो तो अदालत को इस तरह भी करना चाहिए कि अदालत के पास आप जाएं किसी हाई कोर्ट के जज के पास और आप वो बैठा हो बाहर किसी और के घर में, तो वो ऐलान करे कि ये कमरा मेरी अदालत है और इसमें अभी लेके आओ। हेबस मीन्स ब्रिंग
हेयर, कॉर्पस मीन्स द बॉडी, कॉर्प्स जिसे कॉर्प्स भी कहते हैं। जी जी। हे बस ब्रिंग हेयर एट वंस द बॉडी, उस बंदे को मेरे सामने फौरन पेश करो। और एग्जेक्टिव को फौरन पेश करना चाहिए पड़ता है। अब ये हमारे जो दोस्त कई उठाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं, गुमशुदा अफराद हो जाते हैं, ये कहीं 20 दिन रह के आते हैं, महीना रह के आते हैं, वापस आते हैं तो इनके शक्लों से भी बुरे हाल हुए होते हैं और इनका जो अपना मौक़िफ़ है वो भी तब्दील हुआ होता है। जिसके वो जाने से पहले गुन गा रहे होते हैं लीडर के, उसको आके वापस आते हैं तो उसके खिलाफ सियासत भी कर रहे होते हैं, पार्टी भी उसकी छोड़ रहे होते हैं। जो सब उसमें सितम ज़रीफ़ी तो ये भी है ना, सितम ज़रीफ़ी तो सबसे बड़ी ये तो है अपनी जगह पे। अल्लाह ताला किसी पे ऐसा वक्त ना लेके आए कि उसके घर वालों को ये अजियत बर्दाश्त करनी पड़े कि उन्हें पता ना हो कि उनका प्यारा कहाँ पे है। लेकिन उसके अलावा ये उससे बड़ा मजाक नहीं है सर कि मतलब आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम गुनाह धुल गए बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी अदालती प्रोसेस के। ये मुझे आवाज़ ठीक नहीं आई ज़रा इसमें। मैं सर ये अर्ज़ कर रहा था कि जो कई लोग गायब हुए उसके बाद आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पे जो इल्ज़ामात थे वो उनसे बरी हो गए बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी कोर्ट प्रोसेस के। हाँ नहीं, उन पे इल्ज़ामात तो बुनियादी तौर पे थे ही नहीं और उठा लिए गए थे, उठाए इसीलिए गए थे, कोई इल्ज़ाम कोई नहीं था। सही। और ये सारा सिलसिला है, ये कुछ 1980 की दिहाई से शुरू हुआ है और उससे पहले आपको पता है चौधरी ज़हूर इलाही का केस था जी। उनको पुलिस उठा के और पंजाब से ले गई थी ये फ्रंटियर जो एरिया उस वक्त इसमें फ्रंटियर एरिया का आता था जो कि पाकिस्तान के फाटा वो पाकिस्तान के कवानीन के तहत नहीं आता था। तो उनके बाय ले गए कि जी ये अब नहीं है, आप पाकिस्तान में नहीं है तो आप इधर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रेट भी किस तरह चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाओ उनको और हम एंड उस पर इसरार किया। अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद में बहुत अच्छे जजेस हैं जो इस मामले को और इसी तरह ले रहे हैं। अगर ये हाई कोर्ट के जजेस जो 6 जिन्होंने वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और दीगर सारे जजेस जिन्होंने ये इस बात से इत्तफाक किया है कि हम पे आज तक दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को वो ख़त भेजा और कहा कि आप फुल कोर्ट की मीटिंग, पंजाब के फुल कोर्ट की मीटिंग, सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के फुल कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट की मीटिंग मिला के और उनकी राय दे सब। उसमें मुत्तफ़िका तौर पे ये जजेस ने कहा कि हम पे दबाव डाला जाता है। अब ये मुत्तफ़िका राय है तमाम सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की, तमाम। जी जी। अब इस पे अदालत को कुछ करना चाहिए, कुछ करना तो पड़ेगा। उन सबको रख के सामने और तलब करें जिन लोगों के नाम FIR में आ चुके हैं, वो उन लोगों को हर एक को तलब, उसको बुलाएं अगर उसका नाम आया तो, और उससे पूछें कि ये इसमें क्या हकीकत क्या है, और जो जिसके साथ ये हुआ है उसको भी बुलाएं, उसको कहें तहफ़्फ़ुज़ दें। ये अदालतों का अब इस वक्त जिम्मेदारी पड़ गई। और अगर अदालतें और जज इसमें यक जान और यक कालिब हो गए तो मैं आपको ये बता दूं कोई जजेस का कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर। अगर जज अयूब खान को गैर आईनी कह देते, कुछ नहीं था उनका, हो जाता अयूब खान गैर आईनी। अगर जज बेगम नुसरत भुट्टो केस में ज़ियाउल हक को गैर आईनी कह देते, या ज़फ़र अली शाह के केस में इसका इक़दाम, मुशर्रफ के इक़दाम को टेक ओवर करने को गैर आईनी कर देते, तो इनको जाके निकालना न पड़ता गवर्नमेंट को कि इन्होंने उठा के निकालना है। इन्होंने जब जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कह दिया कि ये इलीगल है, वो उसी वक्त इलीगल हो गए।
फिर आप देखें कि अदालत नहीं, हुकूमत और फौज ये गए सुप्रीम कोर्ट में अपील में जी, उसमें बड़ा जज बन गया और बड़े जज ने इनकी इस्तदा पे, पूरी इस्तदा नहीं मानी, इनकी इस्तदा थी कि इस सारे फैसले को मुअत्तल कर दें। 7 जजेस ने कहा कि 5 जजेस के हम फैसले को मुअत्तल नहीं करते, आपकी अदालतें उन्होंने इलीगल कही है तो इलीगल है, पर आप कहते हैं कि हमें ट्रायल चला लेने दें, हम ट्रायल चला लेते हैं और फैसला नहीं करते। अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप फैसला नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, अब इन्होंने ट्रायल चलाए, 20 आदमी इन्होंने बेगुनाह समझे, इन्होंने फिर गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमें आप इजाजत दें कि हम इन 20 आदमियों को रिहा कर दें। मैं भी था अदालत में, जाहिर है मैं पिटिशनर था, और अदालत ने कहा कि आप क्यों पूछने आए हैं, आप क्यों रिहा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सर आपका फैसला है कि कोई हम फाइनल फैसला नहीं कर सकते, हम ना बरी कर सकते हैं ना सजा दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि इनको छोड़ देने दें 20 आदमियों को। मैंने कहा जी छोड़ने दें, मेरे तो जितने कैदी कम होंगे मुझे फ़ायदा है, पर मैं इस मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा कि ये सब इलीगल है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट टू विदाउट प्रेजुडिस टू योर सस्पेंडेड है ना सर कंटेंशन। हम जी सस्पेंड तो हो गया हुआ ना वो फैसला। अब इस वक्त वो जो शिकें ख़त्म की थी फैसले में, वो फैसला इस वक्त ऑन इन फील्ड नहीं है, वो सस्पेंडेड है। वो सस्पेंडेड है, वो फैसला मौजूद है, वो किसी शिकें जो हैं वो उन पे फैसला नहीं दे सकती, सज़ा नहीं दे सकती फौजी अदालत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया बस सज़ा देने से। वो ट्रायल कर रहे हैं।